नमस्कार दोस्तों, आज की तीनों शिफ्टों का हम करने वाले हैं इस प्रश्न में एनालिसिस। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सोनल मानसिंह का जो संबंध है वो किस नृत्य शैली से है। तो साथियों, सोनल मानसिंह जी जो है भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ये प्रश्न आपसे आज पूछा गया। देखिए, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों शास्त्रीय नृत्य शैलियों से जुड़ी है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी की एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और उन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन बातों को भी याद रखना है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कि भवनाथ मेला किस राज्य में लगता है फिर आयोजित होता है। इस बात को जो प्रश्न आज का है ये कहाँ पर, ये गुजरात में लगता है। और ये गिरनार महाशिवरात्रि मेला, इसे हम भवनाथ मेला के नाम से जानते हैं। और यह हर साल महाशिवरात्रि के दिन गुजरात के जूनागढ़ में दामोदर कुंड के पास गिरनार पर्वत की तलहटी में भवनाथ महादेव मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मेला भगवान शिव को समर्पित है और शिव मंदिर में बहुत सारे उत्सव होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ। तो साथियों, ये प्रश्न आज का है। ये केरल में होता है मोपला विद्रोह। देखिए पढ़ते हैं। मोपला विद्रोह केरल के मोपला किसानों ने 20 अगस्त 1921 में अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू होकर जिंदा जलाने हजारों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को हिंदू जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि महानदी कहाँ से निकलती है। ये प्रश्न आज का पहली शिफ्ट का ही है। तो जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए आगे पढ़ते हैं। महानदी मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी जो दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों से निकलती है। इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बृहत कथा कोश के लेखक कौन है। तो साथियों, हरिसेन जो है बृहत कथा कोश के लेखक है। देखिए, बृहत कथा कोश के लेखक हरिसेन है। हरिसेन एक संस्कृत के विद्वान और कवि थे जो 4वीं शताब्दी में थे। बृहत कथा कोश में प्राचीन भारतीय लोक कथाओं और दंत कथाओं का संग्रह है या फिर वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण भारत में किस वर्ष में आया था। तो 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो है वो लागू हुआ था। अब पढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भारत सरकार ने 12 अगस्त 1972 को पारित किया था। ये भी आपको याद रखना है कि यह अधिनियम देश के वन्य जीवों को सुरक्षा देने और अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम में कई प्रावधान हैं, जिनमें से कुछ ये हैं कि अवैध शिकार और जंगली जानवरों की हत्या पर रोक लगाना और सुरक्षित प्रजातियों जैसे हाथी, बंगाल टाइगर, शेर और अन्य जंगलों जानवरों को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। और भी यहाँ पर उन नियमों को आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति कौन होता है। तो साथियों, जो हमारे देश की सेंसस है यानी कि जनगणना है, इसका अर्थ है कि जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक होती है उसको साक्षर व्यक्ति कहते हैं। देखिए, जनगणना के मुताबिक 7 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति साक्षर माना जाता है, यानी कि पढ़ा लिखा, जो किसी भी भाषा में को समझकर पढ़ और लिख सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं माना जा सकता। देखिए, जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% थी। यह साल 1945 में भारत की साक्षरता दर सिर्फ 18% थी, सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है। साथियों, ये कबड्डी है। ये प्रश्न आज का पूछा गया। तो भारत में कई पारंपरिक खेल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कौन कौन से, कबड्डी, शतरंज, खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, तीरंदाजी, ये सब भारत के ही हैं जो कि पारंपरिक हैं। ठीक है, ये कोई विदेशी नहीं है बल्कि भारत के ही हैं इसीलिए। और आपके ऑप्शन में कबड्डी था इसलिए इसका राइट आंसर कबड्डी होगा। और यहाँ पर कबड्डी जो कुश्ती को भारत का सबसे पुराना खेल माना जाता है। भारत को कई पारंपरिक खेलों को उद्गम स्थल माना जाता है, इस बात को भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मृणाली साराभाई किस नृत्य से संबंधित है। ये भरतनाट्यम से हैं। मृणाली साराभाई भरतनाट्यम और कथकली जैसे दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी हुई हैं। मृणाली साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना
कोरियम पर और प्रशिक्षक थी। उन्होंने भारत लौटने के बाद मीनाक्षी फुद्दर पिल्लम से भारतनाट्यम और ये सब डांस सीखे थे, इनको भी याद रखिए। प्रो कबड्डी 2023 की शुरुआत कब हुई? तो ये अहमदाबाद में हुई थी, इसको भी याद रखिए। प्रो कबड्डी लीग PKL 10वां सीजन 2 सितंबर 2023 को स्टार्ट होता है और ये अहमदाबाद में सबसे पहले होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। आर्टिकल 360 का संबंध किससे? जो अनुच्छेद 360 उसका संबंध किससे है साथियों? तो वित्तीय आपातकाल से इसका संबंध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 का जो संविधान में इसका वर्णन है कि वित्तीय आपातकाल जो है 360 के तहत लगता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अगर उन्हें लगता है कि भारत या उसके किसी हिस्से की स्थिति खतरे में है, तो उस टाइम पर वित्तीय आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति, इसको भी याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से अपनाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से संविधान से ली गई। भारत के संविधान को संविधान में तैयार किया था 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया था। भारत के संविधान में कई विशेषताएं दुनिया के दूसरों देशों से ली गई हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, इतना ही काफ़ी है।